करण बोला, सुनो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ होटल चलना होगा। ये शब्द सुनकर रानी का दिल बैठ गया। नेभी कहने लगा कि अब इसके साथ भी वही होगा जो होता है। आगे उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। शहर की एक व्यस्त सड़क पर गाड़ियों का शोर गूंज रहा था। एक तरफ थी चमक दमक से भरी दुनिया और दूसरी तरफ थी फुटपाथ पर बैठी एक छोटी सी दुनिया। इस दुनिया की रानी थी 18 साल की रानी, जिसके बाल धूल से सने थे और कपड़े फटे हुए थे। उसके सामने एक कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खोई हुई थी। जब एक चमचमाती गाड़ी आकर उसके सामने रुकी, गाड़ी से एक खूबसूरत नौजवान उतरा। नाम था करण। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, शायद दौलत की चमक। करण रानी के पास आया। रानी ने घबराकर सिर झुका लिया। उसे लगा शायद ये भी औरों की तरह उसे दुत्कारने आया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। करण बोला, सुनो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ होटल चलना होगा। ये शब्द सुनकर रानी का दिल बैठ गया। उसने तो बस ये बातें फिल्मों में सुनी थी। उसने सोचा, क्या ये भी औरों की तरह है? क्या ये भी मेरी मजबूरी का फायदा उठाएगा? लोगों ने भी कहने लगा कि अब इसके साथ भी वही होगा जो होता है। रानी ने अपनी डरी हुई आंखों से करण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्यों? करण ने उसकी चुप्पी को समझा और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं। रानी के मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ थी 1 करोड़ रुपए की चमक और दूसरी तरफ था उसकी इज्जत का सवाल। वो जानती थी कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसने हिम्मत करके करण के साथ जाने का फैसला किया। वो दोनों होटल के लिए निकल पड़े। होटल में दाखिल होते ही रानी हैरान रह गई। ये जगह तो उसकी कल्पना से भी परे थी। दीवारों पर लगे महंगे पेंटिंग, झूमरों की चमक और लोगों के कपड़े, सब कुछ उसे एक सपने जैसा लग रहा था। करण ने उसे एक कमरे में ले जाकर बैठाया। रानी ने अपनी निगाहें झुका रखी थीं। उसे डर लग रहा था। करण ने रानी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहां किसी और मकसद से लाया हूं, है ना? रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। करण ने उसे गर्म कप चाय ऑफर की। इसे पियो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। रानी ने कप लिया और उसकी गर्माहट से उसे थोड़ा एक बैग रानी के सामने रखा और बोला, इस बैग में तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की नई जिंदगी है। मैं तुम्हें ये रुपए दे रहा हूं ताकि तुम पढ़ लिख सको, अच्छे कपड़े पहन सको और एक सामान्य जिंदगी जी सको। जब रानी ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये तो उसकी कल्पना से भी परे था। रानी ने करण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि कृतज्ञता थी। करण ने उसे समझाया, देखो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था। मेरे माता पिता भी गरीब थे। मुझे भी लोगों की दया पर जीना पड़ता था। लेकिन एक दिन एक अजनबी ने मुझे भी मौका दिया। उसने मुझे पढ़ाया, लिखाया और आज मैं यहां हूं। मैं बस तुम्हें वही मौका देना चाहता हूं जो मुझे मिला था। करण ने रानी को बताया कि तुम इस 1 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए कर सकती हो। तुम एक अच्छे स्कूल में जा सकती हो, अपनी पसंद की कोई भी डिग्री ले सकती हो और एक अच्छी नौकरी पा सकती हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूं। रानी ने करण के पैरों में गिरकर उसका शुक्रिया अदा किया। करण ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वादा करो कि तुम अपनी नई जिंदगी में खुश रहोगे और अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम भी किसी और की मदद जरूर करोगी। अगले कुछ सालों में रानी ने करण के दिए हुए पैसों से अपनी जिंदगी बदल दी। वो अब एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी थी। उसने एक अस्पताल खोला था जहां वो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। वो अभी करण के संपर्क में थी और अक्सर उससे मिलती थी। वो हमेशा करण को अपनी सफलता का श्रेय देती थी। एक दिन रानी ने करण से कहा, करण, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। करण ने जवाब दिया, रानी, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली। मैंने तो बस तुम्हें। इस कहानी का असली सबक यह है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर इंसान बुरा नहीं होता। इस कहानी में करण एक इंसान था जो अपनी दौलत से किसी का दिल नहीं बल्कि किसी की जिंदगी खरीदना चाहता था, और रानी एक ऐसी बच्ची थी जो अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी बल्कि उन पर विजय प्राप्त की। तो क्या आप भी ऐसा कोई नेक काम करना चाहेंगे? क्या आप भी किसी की जिंदगी बदलना चाहेंगे? क्योंकि एक छोटी सी नेकी किसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।